दीनबन्धो मंगल करता हम दासों। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला में आज हम जिनका अनुभव सुनेंगे, वह अनुभव सुनने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह जानकारी हो सकता है आप में से कई भक्तों को हो, लेकिन फिर भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों तक पहुँचाने का प्रयास करें। महाराज जी का एक मंदिर मुरादाबाद में प्रस्तावित है, जिसमें करीब 4000 स्क्वायर फीट में वो मंदिर बनना है। अभी उस मंदिर में शिवालय की छत पड़ चुकी है और सबसे पहले वहाँ शिव जी, हनुमान जी और महाराज जी के विग्रह की स्थापना होगी, जिससे उस स्थान पर पूजा पाठ शुरू हो जाए। अभी जो ये आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये उस प्रस्तावित मंदिर में जो अभी तक कार्य हुए हैं उनकी एक झलक हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सभी भक्तों से यह भी निवेदन करूँगा कि यह बाबा महाराज जी से संबंधित कार्य है और एक पुण्य का कार्य है। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो कुछ सहयोग कर सकते हैं, वह आप दिए गए खाते में कर सकते हैं। यह मंदिर पूरी तरीके से ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा और आज जिनका हम अनुभव सुन रहे हैं, श्री राकेश गुप्ता जी, वह इस ट्रस्ट में महासचिव है। अभी एक मंदिर यहाँ पर बन रहा है महाराज जी का, और दूसरा आपको पता होगा कि बवनिया में भी महाराज जी से संबंधित मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। तो यह दोनों मंदिर अभी प्रगति में हैं, इनमें कार्य हो रहा है। आप जो कुछ सहयोग दे सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार, वह ज़रूर करें। यदि आप में से कोई भक्त जिनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा संस्मरण हो जो महाराज जी के महासमाधि के बाद हो और अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसे अन्य भक्तों तक साझा कर सकते हैं। आज का अनुभव हमारे साथ श्री राकेश गुप्ता जी ने साझा किया है, जो मुरादाबाद के हैं। श्री राकेश गुप्ता जी बताते हैं कि वह महाराज जी से सन 2012-13 में जुड़े। महाराज जी से जब वह जुड़े तो महाराज जी के प्रति उनके मन में जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वह कब महाराज जी के हो गए उन्हें स्वयं पता नहीं चला। अभी उन्हें महाराज जी से जुड़े हुए लगभग 1.5 साल हुए होंगे, यानी कि जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सन 2014 के आसपास की घटना है। गुप्ता जी बताते हैं कि वह 2-3 अन्य भक्तों के साथ कैंची धाम के दर्शन करने के लिए चौथी बार आए। जब वह कैंची धाम दर्शनों हेतु पहुँचे तो सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद वे 3-4 लोग महाराज जी के विग्रह के सामने, जो महाराज जी का कमरा है जिसे महाराज जी अपना ऑफिस कहते हैं, वे लोग प्रार्थना हेतु उस कमरे में प्रवेश करते हैं। कुछ समय के बाद राकेश जी के साथ गए हुए लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन राकेश जी वहीं महाराज के कंबल पर सर रखकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक ही उन्हें महाराज जी की बिल्कुल स्पष्ट वाणी सुनाई देती है कि तेरी जेब में क्या है। राकेश जी कहते हैं, महाराज कुछ रुपए हैं। पुनः महाराज जी कहते हैं, दूसरी जेब में क्या है। इस पर गुप्ता जी बहुत संकोच करते हुए कहते हैं, महाराज जी सिगरेट की डिब्बी है जिसमें 4-5 सिगरेट हैं। इस पर महाराज जी राकेश जी को आदेश देते हुए कहते हैं, वह हमें दे दे।
कुछ समय के लिए राकेश जी के मन में बहुत ही संकोच आता है कि वह यहाँ सिगरेट की डिब्बी कैसे छोड़ दें। अगर किसी ने देख लिया तो वह उनके लिए क्या सोचेगा। इस संकोचवश राकेश जी वह डिब्बी निकालकर महाराज जी के कंबल के नीचे सरका देते हैं ताकि उसे कोई देख ना पाए। इतना होने के पश्चात राकेश जी भी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका था। जो पग पग पर सिगरेट पीते हों और उनकी इस लत के कारण उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें यह अंदेशा था कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। इतनी भयंकर लत वाले व्यक्ति जब कैंची धाम से बाहर आते हैं तो उनके अंदर वह लत पूरी तरीके से छूट जाती है। उस दिन से लेकर आज तक यह घटना रिकॉर्ड करने तक उनके मन में कभी भी सिगरेट पीने की कोई इच्छा नहीं हुई। महाराज जी सदैव कहते हैं कि सबके दिमाग की चाबी मेरे पास है। मैं जब चाहूँ जिसका चाहूँ हृदय परिवर्तित कर सकता हूँ। महाराज जी की यह वाणी राकेश जी के जीवन में एकदम सच साबित हुई। एक उनका दूसरा अनुभव भी है जो इस घटना के लगभग 2 साल के बाद यानी कि सन 2016 के आसपास की बात है। राकेश जी का हृदय परिवर्तन होने के बाद उनके परिवार के लोग भी महाराज जी के साथ जुड़ गए। कोई पूरे मन के साथ जुड़ गया, कोई अधूरे मन के साथ जुड़ गया, लेकिन सारे के सारे लोग महाराज जी से किसी न किसी रूप में जुड़ गए। सन 2016 में ग्रीष्मकालीन ऋतु में उनके भाई साहब जो सरकारी डॉक्टर हैं उनको हृदय संबंधी शिकायत होती है। तुरंत ही उनके पारिवारिक डॉक्टर वो आते हैं, उनका चेकअप करते हैं। वह डॉक्टर राकेश जी की भाभी को निर्देशित करते हुए कहते हैं इनकी हालत ख़राब है, इन्हें तुरंत पास के नर्सिंग होम में एडमिट कर दीजिए। राकेश जी की भाभी उनके भाई साहब को तुरंत ले जाती हैं और पास के एक अच्छे नर्सिंग होम में एडमिट करवा देती हैं। और इसी बीच वह राकेश जी को फ़ोन करके तुरंत आने के लिए बोलती हैं और यह भी कहती हैं कि जल्दबाजी में वह पैसे की व्यवस्था नहीं करके आई हैं, आप आते समय कुछ पैसे ज़रूर ले आइए। दोपहर का समय होता है, राकेश जी उस समय आराम कर रहे होते हैं। आराम करते हुए वह जो महाराज जी का लॉकेट हमेशा गले में पहने रहते हैं वह निकाल करके साइड में रख देते हैं। जब उन्हें अपने भाई साहब की इस स्थिति का पता चलता है तो वह हड़बड़ाहट में वह लॉकेट पहने बिना ही घर से चले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया जाता है। आप में से शायद कुछ भक्तों को यह पता हो कि जब हार्ट संबंधी समस्या बढ़ जाती है और त्वरित कोई इलाज नहीं नज़र आता है तो एक 21-22 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि मरीज को उस दौरान दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। वह इंजेक्शन मंगाया जा चुका था, उनके भाई साहब को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। जब राकेश जी अपनी भाभी के पास पहुंचते हैं तो उनकी भाभी उनसे कहती हैं कि कुछ दवाइयां मंगाई गई हैं, आप जाकर उनका भुगतान कर दें। राकेश जी को कुछ और दवाइयां मंगाने के लिए पर्ची भी दी जाती है। वह पर्ची लेकर उस अस्पताल के मेडिकल शॉप में पहुंचते हैं। राकेश जी ने वो दवाई का पर्चा मेडिकल स्टोर वाले को देते हुए कहा कि आप ये दवाई भी हमें निकाल कर दे दें और जो पहले का हिसाब है वह भी हमें बता दें, हम आपको भुगतान कर देते हैं। मेडिकल स्टोर वाला वह पर्चे में लिखी हुई दवाई उन्हें निकाल के देता है और साथ में कहता है कि आपका पुराना कोई भुगतान नहीं है। जब गुप्ता जी कहते हैं कि नहीं, अभी 21-22 हज़ार की दवाइयाँ अंदर गई थी, उसका भुगतान अभी तक हमारे द्वारा नहीं किया गया है, तब वह मेडिकल स्टोर वाला उनसे कहता है कि जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए इंजेक्शन गया था वह वैसे ही वापस आ गया है, उसे डॉक्टर ने लगाया नहीं है।
इसलिए अभी का केवल आपका जो दवाइयों का बिल बनता है वह 1800 रुपये का है और आपको उतना ही देना है। जब वह दवाइयाँ लेकर पुनः हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं तभी डॉक्टर उनको और उनकी भाभी को अपने केबिन में बुलाते हैं। इस बीच करीब 40-50 मिनट का समय व्यतीत हो जाता है और उनके कई सारे रिश्तेदार भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राकेश जी जब अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं तो वह डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप अब इनको ले जाने की व्यवस्था करिए क्योंकि अब कुछ भी शेष रह नहीं गया है। गुप्ता जी कहते हैं कि यह आप क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर कहते हैं कि अब उनके हार्ट की वर्किंग कंडीशन 20% से भी नीचे आ गई है। अब या तो आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं या फिर घर ले जाएं क्योंकि अब किसी भी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। राकेश जी कहते हैं कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं और जब तक उनकी सांसें चल रही हैं हम उन्हें हॉस्पिटल से लेकर नहीं जाएंगे। जब वह देवर भाभी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल रहे होते हैं तभी राकेश जी अपनी भाभी को समझाते हुए कहते हैं कि भाभी आप बाहर निकलने पर एकदम रोना चिल्लाना नहीं, क्योंकि आप रोगी चिल्लाओगी तो वो आपकी आवाज़ अंदर वार्ड में भी जाएगी। इसलिए आप बहुत संयम और धैर्य से काम लीजिए। आप समझिए कि उस पत्नी की क्या दशा हो रही होगी जिससे कुछ मिनट पूर्व डॉक्टर ने कहा हो कि अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। फिर भी उनकी भाभी अपने को संयमित करते हुए राकेश जी से कहती हैं कि आप अपने बाबा से प्रसाद बोल दीजिए, आप अपने बाबा से कहिए कि वह आपके भाई साहब को ठीक कर दें। जब उनकी भाभी उनसे ऐसा बोलती है तो उनका तुरंत ध्यान अपने गले में धारण किए हुए लॉकेट की तरफ जाता है, लेकिन महाराज जी का वह लॉकेट जल्दबाजी में घर से आने के कारण वह घर पे ही छूट गया था। वह अपने भतीजे को घर भेजते हैं और कहते हैं कि महाराज जी का लॉकेट तुरंत लेकर आओ। इतना कहने के बाद राकेश गुप्ता जी आईसीयू वार्ड में अपने भाई साहब के पास जाकर बैठ जाते हैं। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनसे ऐसी बात कह दी थी कि कोई भी सामान्य आदमी एकदम टूट जाएगा। वह उन बुरे भावों में, बुरे विचारों में बैठे हुए मन में मंथन कर रहे होते हैं आने वाली परिस्थितियों के बारे में। तभी उनका भतीजा महाराज जी का वह लॉकेट लेकर आ जाता है। राकेश गुप्ता जी देखते हैं कि भाई साहब को नली लगी हुई है, इसलिए लॉकेट पहना पाना संभव नहीं हो पा रहा था। राकेश जी वह लॉकेट अपने भाई साहब की जेब में रख देते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज जी सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। थोड़ी देर तक वह इन्हीं विचारों में, इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक अज्ञात प्रेरणावश वह फेसबुक चलाते हैं और जैसे ही वह फेसबुक खोलते हैं उनके सामने महाराज जी के सशरीर रहने वाली वह घटना आ जाती है जिसमें 3 दिन से मरा हुआ बालक जीवित हो जाता है। वह घटना आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। जब वह घटना वो पढ़ते हैं तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह मैसेज केवल और केवल उनके लिए ही आया है और यह महाराज जी की प्रेरणा से आया है। इस पोस्ट को देखने के बाद उनके विचारों में, उनके भाव में इतनी दृढ़ता आ जाती है, उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि अब उनके भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वह तुरंत बाहर आते हैं और अपनी भाभी से कहते हैं, बल्कि जब वह यह कह रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह महाराज जी को याद करते हुए कहते हैं कि भाभी, हम भाई साहब को यहाँ से ठीक ले जाएंगे, वह यहाँ से एकदम स्वस्थ होकर जाएंगे, मुझे अपने महाराज जी पे पूरा भरोसा है। इतना सब घटनाक्रम व्यतीत होने के बाद लगभग रात के समय
उनके वह पारिवारिक डॉक्टर भी उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे होते हैं। वे डॉक्टर भी उनके भाई साहब को देखने के लिए आ जाते हैं। वह जब पेशेंट की कंडीशन देखते हैं तो उन्हें पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूव मिलता है, बहुत ज़्यादा सुधार मिलता है। वह तुरंत उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क करते हैं और पेशेंट की सारी जांच दोबारा से करने के लिए निर्णय लिया जाता है। जब दोबारा जांच की जाती है तो यह पाया जाता है कि पहले जिस हार्ट की कंडीशन 20% से ज़्यादा नीचे गिर गई हो, उस हार्ट की वर्किंग कंडीशन में अब बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था। वह प्रॉपर वर्क करने लग गया था। डॉक्टर यह देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगले दिन जब उनकी कंडीशन पूरी नॉर्मल हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जो उनकी नसों में ब्लॉकेज थी, उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए तुरंत ही उनको मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया जाता है। वहाँ ले जाकर उनके 2 स्टंट पड़ते हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज के अनुभव में हमने यह देखा कि एक व्यक्ति जो लगभग मौत के दरवाजे पे खड़ा हो, उसे महाराज जी की कृपा ने एक नया जीवन दे दिया। महाराज जी ने सशरीर रहते हुए यह भी कहा है कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। फिर वह भक्त जब अपने महाराज जी को पुकारता है और वह पुकार करुणा भरी होती है तो निश्चित रूप से महाराज जी दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।